ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का 22वां दिन है और आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 22वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्त और पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 7 जून 2026 और दिन है रविवार। आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि लगभग 1:50 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 3:45 से 4:33 तक रहेगा। इस समय भगवान का नाम जप, ध्यान, पूजा पाठ और कथा श्रवण करना अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्योदय होगा सुबह लगभग 5:23 पर। सूर्यास्त होगा शाम लगभग 7:16 पर। आज शतभिषा नक्षत्र का शुभ प्रभाव रहेगा। यह नक्षत्र आध्यात्मिक साधना, दान पुण्य, जप तप और भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में किया गया प्रत्येक पुण्य कार्य, चाहे वह जप हो, तप हो, दान हो, कथा श्रवण हो या भगवान का स्मरण, सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए आज का दिन भक्ति और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का राहु काल सायं लगभग 5:35 से 7:16 तक रहेगा। इस समय किसी भी नए शुभ कार्य का आरंभ करने से बचना चाहिए। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित माना गया है। आज प्रातः स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करने से आरोग्य, यश और सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री हरि का नाम स्मरण, भजन कीर्तन तथा पुरुषोत्तम मास की कथा सुनना विशेष पुण्यदायक रहेगा। तो आइए अब श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 22वां अध्याय। आज का अध्याय सुनने से पहले सुनिए अधिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्व और कथा। फिर सुनेंगे अधिक मास की कथा का 22वां अध्याय। उसके बाद सुनेंगे नरसिंह मेहता की कथा। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर जब शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि महान यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने सूत जी महाराज से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे महात्मने, पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का क्या महत्व है? इस मास में श्री हरि की आराधना करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? तब सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, यह अधिक मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूत जी महाराज ने एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु गरीबी के कारण उनका जीवन अत्यंत कष्ट में बीत रहा था। कई बार तो उनके घर में भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। फिर भी वे कभी भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ते थे। एक बार अधिक मास का आगमन हुआ। नगर में आए एक संत महात्मा ने पुरुषोत्तम मास का महत्व बताते हुए कहा कि जो भक्त इस मास में भगवान विष्णु की पूजा, जप तप, दान और कथा श्रवण करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। संत के मुख से यह बात सुनकर उस ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह पूरे अधिक मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा करेगा। अगले दिन से वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाकर पूजा करता। वह श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मंत्र का जप करता और भगवान की कथा सुनता। उसकी पत्नी भी उसके साथ भक्ति में लगी रहती। दोनों पति पत्नी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भूखों को भोजन दान करते और दिन रात भगवान का नाम स्मरण करते थे। धीरे धीरे उनका मन संसार के मोह से हटकर भगवान की भक्ति में लगने लगा। पूरे अधिक मास उन्होंने कभी अपना नियम नहीं छोड़ा। चाहे वर्षा हो, गर्मी हो या कोई कठिनाई आए, वे भगवान की पूजा और कथा श्रवण अवश्य करते। मास के अंतिम दिनों में उनकी भक्ति और भी बढ़ गई। एक रात भगवान श्री विष्णु ब्राह्मण के स्वप्न में प्रकट हुए। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर ब्राह्मण भाव विभोर हो गया। भगवान बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अधिक मास में पूरे मन से मेरी आराधना की है, इसलिए अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब ब्राह्मण की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी है। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, परिवार में सुख और शांति आने लगी तथा समाज में उसका सम्मान बढ़ गया। लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में अभिमान नहीं आया। वह पहले की तरह भगवान की भक्ति करता रहा और दूसरों की सहायता करता रहा। अंत समय आने पर भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए और वह श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हुआ। यह कथा सुनकर सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, दीपदान, कथा श्रवण, जप, तप और दान का विशेष महत्व है। जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण दंपति पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी का कल्याण करना। सभी प्रेम से बोलिए, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में हमने सुना था मुनि वाल्मीकि का राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहना। आज हम 22वें अध्याय में सुनेंगे राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम वर्णन। राजा दृढ़धनवा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का नियम क्या है, यह सब विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोकहित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे हैं उनको संक्षेप में सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविष्यान्न भोजन करें, अर्थात गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के साग, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, दूध, माखन, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, गुड़ नहीं ले, गन्ना ले और बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ को हविष्यान्न कहते हैं। हविष्यान्न का भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार का आमिष, आमलेट, अंडा आदि, मांस, शहद, बेर, राजमा आदि, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिलका, तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित अन्न को त्याग दें। पराया अन्न, द्वेष, पर स्त्री गमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश न जाएं। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती की निंदा, स्त्रियों, राजपुरुषों और संतों की निंदा न करें।
सूतिका का अन्न एवं फलों में जंभीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूड़ मांस है और बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध मांस के समान है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकलता हुआ सांभर नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने ही लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस के समान कहा है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहे, भूमि पर सोवें, पत्तल पर चौथे पहर में भोजन करें। रजस्वला स्त्री, चांडाल, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वालों से पुरुषोत्तम मास में न बोले। रजस्वला स्त्री और कौवा का देखा हुआ सूतक का अन्न दोबारा पकाया हुआ तथा भुजा हुआ अन्न न खावे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम मास में न खावें। इन पदार्थों को सब व्रतों में त्याग दें। अपनी शक्ति अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के निमित्त कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत भी करें। काशी फल, भटकटैया, लटजीरा, मूली, श्रीफल, इंद्र, जौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्म साग, बैंगन, आजिक साग, बेल और गंदे जल में उत्पन्न होने वाले शाक को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक त्याग दें। गृहस्थी पुरुष सदा और परलोक की सभी कामनाओं को शीघ्र पूरी करें। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन करावें। विधि पूर्वक गंध अक्षत से पूजा कर विप्र रूप में हरि और ब्राह्मणी रूप में राधा को स्मरण करता हुआ घी से भुने हुए चावल की खीर से भोजन करावें। व्रती पुरुष अंगूर, केला और अनेक प्रकार के पके हुए मीठे आम आदि फल, घी से बनाए हुए पकवान, श्रेष्ठ उड़द के बड़े, घेवर, पकी हुई फेनी, खांड के बने माठ, ठोर, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, श्रेष्ठ नींबू और भी अनेक प्रकार के अलग अलग साग, 6 रसों से बने चारों प्रकार के पूरी, कचौड़ी, चटनी, अचार आदि के भोजन, सुगंधित पदार्थ, पामड़ी, इलायची, केसर, कस्तूरी आदि से युक्त मखाना, चिरौंजी आदि मिश्रित गोरस परोस कर कहे कि हे ब्राह्मण, आप यह परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करें और जो आपको अच्छा लगे वह मांग कर लें। मैं आज धन्य हूँ जो आपका कृपा पात्र हूँ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद से भोजन कराकर ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय है, अतः सब वस्तु सहित आदर से ब्राह्मणों को दें। इस प्रकार जो व्यक्ति ब्राह्मणों को पान देता है वह इस लोक में ऐश्वर्यवान हो, परलोक में देवता होता है। सपत्नी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनके हाथ में लड्डू दें और ब्राह्मणियों को पीताम्बर से सजी बांसुरी दें। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर उनका विसर्जन करें और मंत्रहीनम क्रियाहीनम का मंत्र बोलकर पुरुषोत्तम से क्षमा मांगें तथा जनार्दन भगवान को नमस्कार करके यश स्मृत्या का मंत्र बोलकर कहें, यदि मुझसे कोई कार्य में कमी रह गई हो तो वह भगवान की कृपा से पूर्ण फलदायक हो। इस प्रकार प्रार्थना करके सबको समान भाव से प्रसाद बांटें तथा मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंबीजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या आने पर रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। अंत में सपत्नी व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार करके पूजा पूर्ण करें। फिर आचार्य को सामग्री सहित मूर्ति भेंट करें और श्रद्धानुसार यथा योग अन्नदान दें। चाहे कैसे भी हो यह व्रत करें और भक्ति से अपनी सामर्थ्यानुसार दान दें। इस व्रत के करने से चाहे नर हो या नारी जन्म जन्मांतर में दुख, दारिद्र्य व दुर्भाग्य नहीं पाते और नाना प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर अंत में विमान पर बैठकर उत्तम वैकुंठ लोक में जाते हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास के नियम को जो अवलंबन करते हैं वे पूर्वजों के साथ सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाते हैं। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए नरसिंह मेहता की कथा। गुजरात की पवित्र भूमि में नरसिंह मेहता नाम के एक महान कृष्ण भक्त रहते थे।
वे दिन रात भगवान श्री कृष्ण के भजन कीर्तन और स्मरण में लीन रहते थे। उनके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि वे कभी किसी बात की चिंता नहीं करते थे। लोग उनका उपहास करते और कहते कि केवल भजन करने से जीवन नहीं चलता, परंतु नरसिंह मेहता हमेशा यही कहते हैं कि जिसका पालन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। समय बीतता गया और उनकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। विवाह के लिए धन, वस्त्र, आभूषण और अनेक प्रकार की सामग्री की आवश्यकता थी, परंतु नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं था। परिवार के लोग चिंतित थे, रिश्तेदार उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन नरसिंह मेहता ने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया। वे मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे श्याम सुंदर, यह कन्या मेरी नहीं आपकी है। मैं तो आपका सेवक हूँ, इसकी लाज अब आपको ही रखनी होगी। भक्ति करुण पुकार सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो गया। विवाह के दिन एक धनी व्यापारी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण भगवान अनेक सेवकों और बैलगाड़ियों के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ सोने चांदी के आभूषण, सुंदर वस्त्र, अनाज, मिठाइयाँ और विवाह की सारी सामग्री थी। उन्होंने स्वयं सारी व्यवस्था करवाई और विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। जब लोगों ने उस व्यापारी का परिचय जानना चाहा तो वह अचानक अदृश्य हो गया। तब सब समझ गए कि स्वयं में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। इसके कुछ वर्षों बाद नरसिंह मेहता की पुत्री के यहाँ उसकी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। उस समय की परंपरा के अनुसार लड़की के मायके से भात भरना आवश्यक था। ससुराल वालों को पता था कि नरसिंह मेहता निर्धन है, इसलिए उन्होंने उनका अपमान करने के लिए भात की एक बहुत बड़ी सूची भेज दी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य उपहार, अनाज, घी, मिठाइयाँ और अनेक महंगी वस्तुएं लिखी हुई थी। सूची देखकर परिवार के लोग घबरा गए, परंतु नरसिंह मेहता ने उसे भगवान के चरणों में रख दिया और बोले, हे नाथ, यह बात भी आपका ही है। मैं तो केवल आपका नाम लेने वाला दास हूँ। भात भरने का दिन आया तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने फिर एक धनवान सेठ का रूप धारण करके असंख्य गाड़ियों और सेवकों के साथ उनकी पुत्री के गांव पहुंचे। उन्होंने सूची में लिखी प्रत्येक वस्तु एक एक करके सबके सामने प्रस्तुत कर दी। जो लोग नरसिंह मेहता का उपहास कर रहे थे वे आश्चर्य से देखते रह गए। कहते हैं कि किसी ने मजाक में सूची में सोने की शिला तक लिखवा दी थी, लेकिन भगवान ने वह भी प्रस्तुत कर दी। जब सारी रस्में पूर्ण हो गई तो वह सेठ और उसके सेवक अदृश्य हो गए। तब सभी को ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपने भक्त की लाज रखने आए थे। यह समाचार दूर दूर तक फैल गया और जो लोग पहले नरसिंह मेहता का उपहास करते थे वे अब उनकी भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। नरसिंह मेहता ने कभी अपनी महिमा नहीं मानी और हमेशा कहते रहे कि यह सब मेरे प्रभु की कृपा है। वे जीवन भर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे, भजन कीर्तन करते रहे और अंत में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अपमानित नहीं होने देते हैं। जो नरसिंह मेहता की तरह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, उसकी लाज स्वयं भगवान रखते हैं और अंत में उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे, हरे कृष्णा। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।